जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? तो आप सभी लोग, स्वागत है आपका अपने इस चैनल जीके महाकाल में। तो डियर दोस्तों, हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो क्यूज के रूप में आपका हर सब्जेक्ट से लेकर क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि आपका पेपर में आएगा जितने क्वेश्चन जितने नंबर का आपका आएगा उसी प्रकार से हम लेकर आए हैं। जैसे कि भारतीय इतिहास जो आपका 5 क्वेश्चन है 5 नंबर का, तो यहाँ से आपका उठेगा। तो इसी प्रकार से हम आपके लिए टेस्ट के रूप में लाए हैं। तो आप अपना स्कोर स्वयं जांचें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपका कितना क्वेश्चन सही है और कितने गलत हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा है आप यहाँ पर भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन। तो पहला है आपका क्वेश्चन, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो कौन थे यहाँ पर? देखिए आंसर दिखेगा आपको। तो कौन थे यहाँ पर? ऑप्शन सी क्या दिया है? रामानंद। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामानंद। अगला है फ्रेंड्स, महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में हुआ था। कहाँ पर? पावापुरी में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है। तो यहाँ पर सो आंसर करके देख सकते हैं, आपका यहाँ पर पावापुरी दिया गया है। अगला है आपका, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन बी बाबर था। तो कौन था? बाबर था। अगला क्वेश्चन है आपका डियर, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन था? तो कौन था? ह्वेन त्सांग था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर आपका दिया गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? तो मीर जाफर ने दिया था। कौन दिया था? मीर जाफर ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 मीर जाफर। अब दोस्तों आपका हिस्ट्री चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि आपका 5 क्वेश्चन इसमें भी है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो कौन थे यहाँ पर? शो करेंगे जब आपका आंसर यहाँ पर दे देगा। तो करेक्ट आंसर आपका 4 दिया है। तो 4 लोकमान्य तिलक थे। अगला है आपका, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था डियर दोस्तों? तो कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905 को। बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। यहाँ पर पिछली बार यह क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का वायसराय लॉर्ड कौन था? तो यहाँ पर आपका यही क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 2021 में। अगला है आपका, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर दिया है आपका ऑप्शन लास्ट में पी मित्रा अनुशील समिति का स्थापना पी मित्रा, वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के सहयोग से 1902 में मदीनापुर पश्चिम बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया गया। अगला है आपका, भारत में गर्म दली आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक को। अगला है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब बात करेंगे डियर दोस्तों जियोग्राफी यानी भूगोल से 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका पहला क्वेश्चन है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? नागरहोल नेशनल पार्क आपका है कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आंसर बी है आपका। अगला है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर भी देख सकते हैं ऑप्शन डी देहरादून दिया गया है। तो डियर दोस्तों ये आपका ऑनलाइन टेस्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर नेटवर्क चल रहा है ना,
यहाँ पर देख सकते हैं आप नेटवर्क चल रहा है। तो ये आपका ऑनलाइन टेस्ट है, तो आप अपना स्कोर हमें ज़रूर बताएं। अगला है आपका भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है। तो भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है, तो थार मरुस्थल। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन 3 थार मरुस्थल। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। कहाँ पर है डियर दोस्तों, ये आपका राजस्थान में है थार मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है आपका डियर, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन ने दिया है सुंदरवन डेल्टा। अगला है आपका नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो नर्मदा नदी का उद्गम है आपका इंश्योर 3 अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। अब बात करेंगे डियर दोस्तों इंडियन इकोनॉमिक यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन। तो वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को लोन देता है, तो क्या है आपका ऑप्शन बी रेपो दर कहलाता है आपका। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। सेवा का मतलब आपका यहाँ ऑप्शन सी तृतीयक। यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र जो भी कोई साधन सेवा के रूप में आएगा तो वह तृतीयक क्षेत्र में आएगा आपका। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कपड़ा उद्योग। अगला है आपका किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है। तो पूंजीवादी। ऑप्शन ए ऑप्शन 3 पूंजीवादी। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयकर। ऑप्शन 3 आयकर। तो डियर दोस्तों आपके भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। तो कौन सा है आपका, देख सकते हैं अनुच्छेद 1 आपका हो जाएगा। अगला है आपका किस संविधान मतलब कि किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान। तो 42वां संविधान ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो 42वां संविधान किस सन में किया गया था, तो 1976 में। तो 42वां संविधान 1976 में। अगला मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो किसके है, लोकसभा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए लोकसभा हो जाएगा। अगला है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे। तो कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। तो संपत्ति का अधिकार, तो यह 44वें संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आपका दिया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अगला है डियर दोस्तों समान विज्ञान से आपके 5 क्वेश्चन। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है डियर दोस्तों, ओ को। अगला है आपका सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। यहाँ पर भरना है, देखिए सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रिज्म। तो आप पिछली कक्षा से पढ़ते आ रहे होंगे प्रिज्म, जो कि सूर्य के प्रकाश को उसको 7 रंगों में विभाजित कर देता है। यहाँ पर दिया है किस तापमान पर जल
जल वाष्प में परिवर्तन होता है? तो यहाँ पर 373 केल्विन। अगला है आपका सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? क्या है? तो वांशिक सोडा। दोस्तों ये मैथ के क्वेश्चन है 5, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि मैथ करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे। अब बात करेंगे हिंदी से, आपके जनरल हिंदी से 5 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका प्रशंसक का विलोम शब्द है, तो कौन सा है आपका? निंदक। प्रशंसक का विलोम निंदक हो जाएगा आपका। अगला है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इस मूर्ति में मानो ईश्वर ही हो गए हैं, तो किस मूर्ति में? तो इस मूर्ति में मानो ईश्वर ही साकार हो गए हैं, निराकार तो होगा नहीं, तो यहाँ पर साकार हो गए। आप तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। तुम्हारी बात बहुत तकलीफ देने वाली है। तुम्हारी बात ही बहुत तकलीफ देने वाली है, तो यहाँ पर क्या गया? दिए हुए आंक रेखांकित कर्ण को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर आपका कष्टदायी, तकलीफ यानी कष्टदायी, सॉरी यहाँ पर कष्टभावी, सॉरी यहाँ पर कष्टभावी दिया गया था, तो यहाँ पर आपका कष्टदायी हो जाएगा। अगला है आपका तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या है? संकट पूर्ण कठिन काम करना। अगला है उत्सुक का पर्यायवाची शब्द है, तो उत्सुक का पर्यायवाची शब्द है क्या है? आतुर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी। तो आपका कितना क्वेश्चन सही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आपको यह टेस्ट यानी वीडियो क्यूज अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो हम आपके लिए ऐसे परीक्षा तक लाते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे आपके अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।